D100 ने किया है पाकिस्तान के 50 खिलाड़ियों को रिजेक्ट, और ये खबर माने कि बिजली की तरह पाकिस्तानी फैंस के ऊपर गिरी है। वैसे भी ये जो D100 लीग है, ये है तो नाम के अंग्रेजों की लीग, लेकिन इसके ऊपर कब्जा पूरा अपने मोटर भाई का है। पूरी इंडिया ने दुनिया की क्रिकेट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और क्योंकि पैसा है तो कब्जा करेंगे ना। भैंस की टंग हमारी तरह तो नहीं है ना। उनके प्लेयर्स देख लो, आईपीएल के अलावा किसी और लीग में जाकर खेलते हैं। सोचिए अगर बाबर आजम आरसीबी से खेलता या भाई सीएसके से खेलता तो उसकी कीमत लगभग 35 करोड़ होती। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। ये कितनी शर्म की बात है, जहां पर अफगानिस्तान के प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं बट पाकिस्तान के साथ हाथ हुआ है। उस पर इंडियन साजिश का एंगल निकल के आ रहा है कि भाई इंडिया की साजिश की वजह से पाकिस्तान के प्लेयर नहीं सेलेक्ट हुए D100 में। पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने अपना नाम दिया लिस्ट के लिए कि भैया जी हमें प्लीज सिलेक्ट कर लीजिए, कोई थोड़ा बहुत पैसा वैसा हो जाएगा, हमारा जुगाड़ हो जाएगा पाकिस्तान का, अगर आप यहाँ पर हमको सिलेक्ट कर लेंगे तो। लेकिन D100 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया हड़बड़ा गया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की इंसल्ट हुई है। कोई छोटी मोटी इंसल्ट नहीं हुई है। इससे बेहतर था कि भाई आप कुछ करते ही ना, लेकिन आपने किया है तो अब इंसल्ट भी बर्दाश्त करो। दुनिया भर में मजीद रुसवाई उठानी पड़ रही है। 50 खिलाड़ियों ने D100 के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया और 50 के 50 प्लेयर्स रिजेक्ट हो गए। D100 समेत दुनिया की तमाम टॉप लीग्स अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का बाइकआउट करती दिखाई दे रही हैं। आईपीएल में वैसे ही हमें लिफ्ट नहीं करवाई जाती, आईपीएल में वैसे ही हमें पूछा नहीं जाता, अब दुनिया की बाकी लीग्स भी इस कैटेगरी में आने लगी हैं। हमारे कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी नाम लिखवाया था, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी यार उसको देखते हुए। 100 लीग में उसका नाम देखा, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा यार ये इसने क्या सोच के अपना नाम लिखवाया होगा कि भाई मैं ओडीआई का मिडिल ऑर्डर का इतना तगड़ा प्लेयर हूं जो 100 बॉलों पे 20 रन करके देता। लाने दे तेरे पे हशमत शाहिदी। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है, और उनकी जो टीम है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, मुंबई इंडियंस हो, दिल्ली कैपिटल्स हो, बैंगलोर हो, या कोई भी, अब वो शायद इस टाइम पे किसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा रिच जो है वो इस टाइम पे इंडिया की लीग्स की टीम है। आप खुद सोचिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसा यहाँ पर चेन्नई के पास है। चेन्नई की नेट वैल्यू आपको पता है टोटल 11,000 करोड़ रुपए, आरसीबी की आई थिंक कोई 9,500 करोड़ रुपए के करीब है। तो ये इनकी नेट वैल्यू हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, D100 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर बेइज्जती हुई और D100 लीग में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उसमें नहीं लिया गया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि इसमें भारत की साजिश है, जिसके कारण किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को D100 लीग में शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलिंग और पाकिस्तान की नंबर 1 बैटिंग की यही स्थिति है कि वो हर लीग में हर जगह फ्लॉप हो जाते हैं और उन्हें कोई पूछता नहीं है, जिसके कारण वो लोग पीएसएल को आईपीएल से तुलना करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी इतनी बुरी स्थिति हो गई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। क्रिकेट की दुनिया में जब ऐसी कोई न्यूज आती है तो भैया दिल को ना बड़ी ठंडक महसूस होती है, पता नहीं यार अंदर से एक खुशी की लहर उठाती है। दोस्तों D100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवाए थे D100 लीग के लिए, एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बिका है D100 लीग में। अभी तो रुकिए, अभी और भी बताना है, जाना नहीं। भैया 30 बांग्लादेशी प्लेयर्स में से एक सिंगल प्लेयर भी D100 लीग में नहीं बिका है। यह हालत है भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स की। भैया देखे, इनके क्रिकेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि भैया आईपीएल को बैन करवाओ, आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को खराब कर दिया। 45-44 क्रिकेट प्लेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ D100 लीग्स के लिए अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। भैया पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा भाई पैसा? भैया नेशनल कप में जो है क्रिकेट फीस भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10,000 रुपए कर दी मेरे भाई। एक पर मैच की फीस 10,000 रुपए कर दी। भैया 10,000 रुपए से क्या होता है? लगभग 10,000 रुपए तो $20 बनते हैं भैया। अब $20 के लिए एक प्लेयर इतने सालों तक मेहनत करता है, फिर भाई वो कहता है कि चलो यार मैं खेलता हूं, एक मैच की फीस तो आ जाएगी। उसमें भाई उसको जो है सारी चीजें अपने पैसों से खरीदनी होती है, लेकिन भैया सिर्फ $20 के लिए। और भाई मेरे ख्याल से कि जो जीतने की जो रकम है वो 40,000 है, तो समझ लो वो $50 ही ले लो भैया। ये
हालत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। द 100 के ड्राफ्ट में पाकिस्तानी नहीं सेलेक्ट हुआ। पहले तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मतलब कि बाबर आजम के वालिद साहब कहते हैं बाबर आजम को ICC T20 ईयर मिला है, बाबर आजम को ये हुआ है वो हुआ है, रिजवान भी खुद को T20 का बड़ा बल्लेबाज समझता है, शाहीन खुद को T20 का ऑलराउंडर समझता है, हारिस रऊफ दुनिया का तेज तरीन बॉलर समझता है, और इवन यंगस्टर भी, मतलब यंगस्टर में से भी कोई हम जो कह सकते हैं ना, मतलब हमारे यंगस्टर हैं वो भी नहीं सेलेक्ट हुए। तो ये बहुत बड़ी एक शर्म की बात है। अब इसमें जो इंडियन एंगल में बात कर रहा था वो बड़ा एक तरह से रैशनल भी है और एक तरह से नहीं भी है। अब इंडियन एंगल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले इंडियन एंगल ये है कि द 100 के जो फ्रेंचाइजेज़ हैं उसमें अब इंडियन ओनर्स ने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब कि द 100 की जो फ्रेंचाइजेज़ हैं ना उनमें से 50% प्लस स्टेक इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स के हो गए हैं। तो जब इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स जब लगा रहे थे पैसा द 100 में, तो उस वक्त इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अब इंडियन ओनर्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले द 100 में कोई पाकिस्तानी प्लेयर ना लिया जाए। और जिन लोगों को वो खदशा था वो तो एक तरह से दुरुस्त साबित हुआ है। सेम लाइक इंडियन ओनर्स का पैसा है इधर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग में, बट वहाँ पर भी वो सेलेक्ट नहीं हुए पाकिस्तानी प्लेयर। तो जहाँ जहाँ इंडियन ओनर का पैसा आ रहा है वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो रहे। बट ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त इस वजह से नहीं है कि इसी द 100 और साउथ अफ्रीकन लीग की हद तक तो ठीक है, बट जो दुबई है वहाँ पर जो IL T20 है उसमें भी इंडियन ओनर्स का काफ़ी सारा पैसा है, बट वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर खेलते हैं। टॉप पर IPL आती है आपकी, IPL में आपका कोई प्लेयर नहीं पिक होता, बल्कि वो रजिस्टर्ड भी नहीं करवा सकते क्योंकि वहां पर टोटली आपको बैन किया गया है। फिर और आगे बढ़ते हैं, बाकी लीग्स की तरफ देखते हैं। तो बाकी लीग्स जो टॉप लीग्स आती है उसमें भी आपके प्लेयर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। और अब दी 100 ने हदें ही पार कर दी। दी 100 ने 50 पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिजेक्ट किया है। 50, ये नंबर किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा होता है, और ये खबर किसी भी कंट्री के लिए बहुत शर्मनाक खबर है कि आपके कंट्री के 50 प्लेयर्स, यानी कि 50 वो प्लेयर्स जिसे आप अपना टैलेंट मानते हो, जो आपका फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, उन प्लेयर्स को टॉप लीग में जो आती है दी 100 उसमें रिजेक्ट कर दिया गया है। दी 100 वो लीग है जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स को काफी इंपॉर्टेंस मिलती आई है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने खेला भी है, उसामा मीर ने वहां पर खेला है, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह। हाँ, पाकिस्तानी बैटर्स को नहीं मौका मिलता, बिकॉज जाहिर सी बात है वो फॉर्मेट, हमारे बैटर्स को तो 20 ओवर्स का फॉर्मेट सूट नहीं करता, तो आप सोचेंगे दी 100 का क्या ही सूट करेगा। लेकिन बॉलर्स को पिक किया गया है माजी में, बट अब ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के 50 खिलाड़ियों को रिजेक्ट कर दिया गया। वजह यह है कि वो 50 खिलाड़ी जो आपके हैं वो क्या अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे उसमें बॉलर्स ही क्यों ना हो। आप अब नसीम शाह उसमें हैं और भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, क्या वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया है? क्या उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया है? कहीं पर दुनिया में आपको एक भी इंडियन एक्टिव प्लेयर नजर नहीं आता। जो रिटायर हो जाता है ना, वो भी मजे मजे के लिए कभी जाकर कभी साउथ अफ्रीका में खेल लिया, कभी इंटरनेशनल में खेल लिया, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए। और वो भी वो वाले रिटायर क्रिकेटर जैसे अंबती रायडू हो गए। आप बताओ मुझे, युवराज सिंह कौन सी यहाँ पर दुनिया की लीग खेला अलग। और फिर उसके अलावा यहाँ पर इंडिया के मजीद भी प्लेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन सब ने यहाँ पर कोई भी ऐसी लीग नहीं खेली है, कोई भी दुनिया में कहीं पर जाकर नहीं खेला है। अकलौते हम हैं पाकिस्तान में कि हमारी अपनी लीग है। या तो हो ना कि IPL लीग मतलब पाकिस्तान की लीग ना हो, पाकिस्तान की लीग है, लेकिन उसके अंदर पैसा इतना कम मिलता है कि हमें मजबूरन दूसरे मुल्कों में जाकर लीग खेलनी पड़ती है। और अब जो दी 100 है उसके अंदर पाकिस्तान के 44 ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया कि भाई साहब प्लीज हमको ले लीजिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा जुगाड़ उगाड़। लेकिन एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप यकीन कर सकते हैं, जिसके अंदर शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब और उसके अलावा अपने वो फखर जमान, बड़े बड़े इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, ये वो प्लेयर थे पाकिस्तान के जिनको होना चाहिए था। क्योंकि और ये जब सीरीज हो रही होगी उस टाइम पे पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेल रहा होगा। तो रिजवान तो बाबर ने तो अपना नाम खैर दिया नहीं, ये तो खैर फेक न्यूज हो रही है, जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई रिजवान और बाबर ने अपना नाम दे दिया और वो रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। उन दोनों ने अपना नाम नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे टेस्ट मैचेस हो रहे होंगे। बाबर आजम का फेवरेट फॉर्मेट है, तो वो तो जाहिर सी बात है फिर इसी में खेलेगा। तो बाबर आजम जो है वो सिलेक्ट नहीं था। हालांकि ये भी आपको बता दूं, पिछली बार जो 100 का ड्राफ्ट हुआ था उसके अंदर बाबर आजम ने अपना नाम दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। या तो फिर बाबर ने उस बेइज्जती की वजह से कि भैया एक बार फिर रिजेक्ट ना हो जाए, इससे अच्छा कि नाम देता ही नहीं हूं, शायद उस वजह से जो है बाबर ने अपना नाम ना दिया हो। और उसकी देखी दिखाई में रिजवान भी आपको पता है कि उसके पीछे उसी के रास्ते के ऊपर ही चल रहा है हर चीज के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, द 100 लीग में पाकिस्तान के 45 से 50 खिलाड़ियों को
सेलेक्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान नज़र आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि वो कहीं भी किसी भी लीग में उनको खेलने के लिए नहीं मिल रहा है। बाकी दुनिया के सारे क्रिकेटरों को उसमें एंट्री मिल रही है और उन्हें खिलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को उसमें नहीं खिलाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।